व्हाट्सअप गाइस, आज हम देखने वाले हैं लॉरेंस बिश्नोई वर्सेस सलमान खान, नदीम खान लाइव विद शोएब चौधरी। तो ओरिजिनल वीडियो का लिंक है डिस्क्रिप्शन में, रियल एंटरटेनमेंट टीवी चैनल से है। तो देखते हैं क्या कुछ क्वेश्चन पूछे गए हैं। मुझे तो पहले से ऐसा लग रहा है कुछ इंटरेस्टिंग से खुलासे होंगे। 1 2 3 गो। मुझे बताएं, कभी आप कहते हैं लॉरेंस बिश्नोई बच्चा है, कभी आप लॉरेंस बिश्नोई की तारीफ करते हैं। हाँ। क्या डर गए हैं? सॉफ्टवेयर अपडेट हो गया लॉरेंस बिश्नोई से। सबसे पहले तो शोएब चौधरी भाई, एक बात बताओ, मुसलमान अल्लाह के सिवा किसी का खौफ खाता है? ये लोगों ने ये देखो लॉरेंस से फटी तो इंस्टाग्राम ने अरे 2 महीने पहले हमारे पूरे मुंबई को पता है, मेरे पे 2 महीने पहले फैमिली दोस्तों में कंट्रोवर्सी हुई थी। आपने सोचा सोशल मीडिया पे आता हूँ, 2-4 अपनी स्टेटमेंट देता हूँ, 2-4 डायलॉग बोलता हूँ, लॉरेंस के नाम से मुझे भी फेम मिलेगा, कहीं ऐसा तो नहीं है? क्वेश्चन बढ़िया पूछा है। जोक मारते क्या? बाबा सिद्दीकी की जब हत्या हुई उसके बाद में मैंने इसके बारे में रिसर्च किया कि आखिर लॉरेंस बिश्नोई है कौन, क्योंकि मैं जानता ही नहीं था लॉरेंस कौन है। तो हम ओरिजिनल भाइयों को अब आप लॉरेंस बिश्नोई को जान गए अच्छे तरीके से या नहीं जाने अभी भी नहीं जाना भाई, अभी भी मेरे सामने वो मेरा बच्चे छोटा भाई, छोटा ही है वो। अरे मुझसे क्या इतराज है आपको? बाबा का से क्या इतराज है? आपने होगा मैं अगर मुझे आपने एक क्या मालूम नहीं, आप लॉजिक की बात करें ना, आप लॉजिक की बात। देखिए, आपका मेरा झगड़ा नहीं, इंडिया पाकिस्तान मत करो ब्रदर। अगर एक लॉरेंस बिश्नोई देखे, मेरा काम सवाल करना है, आप जो भी जवाब दें। अगर आप पहले लॉरेंस बोलिए, बिश्नोई हटाइए, आप लॉरेंस बोलिए। नाम लॉरेंस बिश्नोई है, पूरी दुनिया लॉरेंस। नहीं, हम क्यों नाम कैसे? अरे मेरी बात क्या, बाबा सिद्दीकी लॉरेंस के समाज को क्या तकलीफ देने क्या जो उसकी विकेट ले ली गई? लेकिन यही आप पकड़े गए, आप पकड़े गए ना। आपने मेरी आईडी चेक की, इल्जाम तो लगेगा। आपको इस बात की सच्चाई जाननी चाहिए तो थी। मैंने ये वीडियो कब का है? आपसे राब्ता किया ना। देखिए, अगर मैंने वन साइड चलाना होता, वन साइड ओपिनियन रखनी होती तो आपसे राब्ता ना करता। आप सच्चाई जानने के लिए आपको मेरे से ये शिकवा नहीं होना चाहिए कि वन साइड क्यों नहीं है? अरे सर, 3 दिन से कंट्रोवर्सी आपकी चल रही है। आप हमेशा इंडियन लोग को लेते हो और कंट्रोवर्सी में आ जाते हो। शोएब चौधरी तो आप भी तो इंडियन है। आप लॉरेंस बिश्नोई के अगेंस्ट बोले, आप लॉरेंस बिश्नोई के हक में बोले, लेकिन एक स्टेटमेंट रखें। आप ऐसा तो ना करें, कहीं पे आप शेर बनते हैं, कहीं पे आप फिर ऐसा फील होता है कि शायद लॉरेंस बिश्नोई से डर गए हैं, सॉफ्टवेयर अपडेट हो गया। एक स्टेटमेंट रखें, या तो तारीफ करें या मैं क्या डरा भाई, छाती पे गोली खाएगा लेकिन फटेगा नहीं, समझे? मेरे को लॉरेंस के कई लोगों का फोन आया, बंद हुई, सब कुछ हुआ। मैंने क्या ये बोला क्या लॉरेंस आई एम सॉरी, ऐसा बोला क्या? अभी ये जो लॉरेंस आई एम सॉरी बोला ना, ये वीडियो क्रॉप होगा और ये नहीं निकल के ये डाल देंगे तो लॉरेंस को सॉरी। ये साले दो फॉलोवर लेके अपने आप को फॉलो जो करवाना चाहते हैं ना, ये वो लोग हैं। 1 to 1 आके अगर बात करता है आपके साथ, तो आप क्या इसी तरीके से ऐसे ही बोलेंगे, ए लॉरेंस ऐसे बोलेंगे आप? अरे भैया, एक बात बोलता हूँ, जब जब 2 योद्धा लड़ते हैं ना तो एक का मरना है ना निश्चित है। और सुन लो, जंग के मैदान से पीठ दिखाना खान की फितरत नहीं। और जब सामने आ जाएगा ना लॉरेंस भी, और जब बात करेगा ना, जब नदीम भाई बोलेगा तो लॉरेंस भाई नदीम बोलेगा, और जब वो नदीम बोलेगा तो बोलेगा बोल लॉरेंस, और जब बोलेगा ए तो अपन बोलेंगे बे, जब वो बोलेगा तो ए तो अपन भी देंगे ले। आप ये बोल रहे थे कि जहां पे रिस्क है वहां पे नदीम जीते अपने एंट्री फिक्स है। हाँ, जीते रिस्क है, जीते अपने एंट्री फिक्स है। देखो, आप रिस्क में आ चुके हैं। लॉरेंस बिश्नोई के ऊपर बात करके आप रिस्क में, आपको लगता है आ चुके हैं? कितना रिस्क है अब आपकी लाइफ को? रिस्क तो रोड क्रॉस किया तो भी है ना सर। अल्लाह ने मेरी मौत अगर लॉरेंस के हाथों लिखी है तो मैं मर जाऊंगा। अगर लॉरेंस की मौत मेरे हाथों लिखी है तो क्या लॉरेंस बचेगा क्या? लॉरेंस या मेरे को आमने सामने खड़ा कर दो और लाइव कैमरा चालू कर दो, फिर देख लो दूध का दूध और पानी का पानी। मेरे मुंह से एक क्लब में पाकिस्तान के लिए गाली निकली थी। आप आज मेरे साथ लाइव है तो मैं अल्लाह रब्बुल आलमीन को हाजिर नाजिर रख के कहता हूँ कि पाकिस्तान के लफ्ज में जो गाली निकली तो मैं माफी मांगता हूँ। अल्लाह मुझे माफ करे, वतन तो वतन होता है। आपसे मैं माफी मांगता हूँ। आबाद रहे आपका पाकिस्तान, आबाद रहे हमारा हिंदुस्तान।
मुझे थोड़ा फनी फनी जी तो दोस्तों, मैं हूं सुहेब चौधरी और आप देख रहे हैं मेरा और आपका यूट्यूब चैनल रियल एंटरटेनमेंट टीवी। लॉरेंस बिश्नोई सलमान खान का जो केस है, इस केस को ना सिर्फ इंडिया में डिस्कस किया जा रहा है, ना सिर्फ पाकिस्तान में डिस्कस किया जा रहा है, बल्कि यूके, कनाडा, इवन अमेरिका तक भी लॉरेंस बिश्नोई का नाम इस टाइम डिस्कस किया जा रहा है। बहुत से लोग लॉरेंस बिश्नोई को सपोर्ट करते नजर आ रहे हैं, अपना हीरो मानते नजर आ रहे हैं, ये कहते नजर आ रहे हैं कि भाई लॉरेंस बिश्नोई अपने समाज के लिए खड़ा हुआ है, कर रहा है, अपने समाज के लिए कर रहा है। कुछ लोग लॉरेंस बिश्नोई के अगेंस्ट भी खड़े हुए हैं। इंडिया में अगर हम बात करें, नदीम खान, मतलब सोशल मीडिया में 8-10 दिन से नदीम खान बहुत ज्यादा वायरल हैं, जिनका ये स्टांस है। पहले इनकी वीडियो देखी कि जी नदीम खान बकायदा तौर पे वार्निंग, बकायदा तौर पे धमकी देते नजर आ रहे हैं कि लॉरेंस बिश्नोई तू अभी बच्चा है, तू जिस समंदर में तैर रहा है वहां की शार्क हूं मैं, ये ऐसी बातें करते नजर आ रहे हैं। फिर 2-3 दिन बाद हम देखते हैं कि वही नदीम खान लॉरेंस बिश्नोई की तारीफ करते नजर आ रहे हैं। और भी बहुत से सवालात नदीम खान से हम करेंगे। नदीम खान हमारे साथ इस टाइम लाइव मौजूद हैं। नदीम सर, अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह। क्यों शौक भाई चौधरी साहब, पाकिस्तान, बिल्कुल। आपको मेरे से इतना तकल्लुफ क्यों है भाई? जो आप किसी एक को भी बैठा लेते हो और मेरे बारे में देख कंट्रोवर्सी उनका तो काम हुक्म ही है। ठाक मचाए हो। लेकिन काम आखिर बात क्या है मुझे बताओ। मैं आपको बताता हूं। मैं इस प्रोग्राम को स्टार्ट करने से पहले आपको क्लियर कर दूं कि भाई देखें, मेरा काम है सवाल करना। खास तौर पे जो इंटरनेशनल टॉपिक है, अभी लॉरेंस बिश्नोई, सलमान खान, ये भी पूरी दुनिया में डिस्कस किया जा रहा है। आपने बोला कि मैं एक साइड को बिठा लेता हूं और एक साइड की ओपिनियन रखता हूं। आपसे भी तो मैंने राब्ता किया है, आपसे भी आपकी जो ओपिनियन है आप शेयर करिए, मुझे बताएं। मैं भी फिर खुले खुले सवाल करूंगा, आप खुला खुला जवाब दें। मुझे बताएं, कभी आप कहते हैं लॉरेंस बिश्नोई बच्चा है, कभी आप लॉरेंस बिश्नोई की तारीफ करते हैं, क्या डर गए हैं? सॉफ्टवेयर अपडेट हो गया लॉरेंस बिश्नोई से? बेस्ट क्वेश्चन लगाए। सबसे पहले तो सौद चौधरी भाई, एक बात बताओ, मुसलमान अल्लाह के सिवा किसी का खौफ खाता है? लेकिन फिल्मी डायलॉग की तरह क्यों कर रहे हैं? ठीक है, मुसलमान अल्लाह के सिवा खौफ नहीं खाता। ठीक है, ये बात तुम्हारी ठीक हो गई। अच्छा, चलो अब मैं बताता हूँ। एक वीडियो लॉरेंस का ही दिखाता हूँ, जो मैंने उसका एक इंटरव्यू देखा। ठीक है। से किसी चीज से भी खौफ नहीं है। लो बाहर भी आ जाएंगे, अगर कभी आएंगे तो लग जाएगा, पर ऐसे हमारे कोई खौफ नहीं। आप अंडरवर्ल्ड डॉन बनना चाहते हैं क्या? नहीं सर, मैं जिस स्थिति में हूँ वैसे ही रहना चाहता हूँ। जो अगर कोई मेरे को सजा मिलती है उसको भुगतूंगा। तो इसमें क्या बाहर आए तो गौशाला बनाएंगे, गायों की सेवा करेंगे, और कोई एजेंडा नहीं है। गौशाला कब बन जाएगी? गौशाला खोलूंगा, लोगों की सेवा करूंगा। तो इस इंटरव्यू के बेस पे मैंने बोला, लॉरेंस तू अच्छा इंसान है, बाहर निकलने के बाद गौशाला खोलना चाहता है, लोगों की सेवा करना चाहता है। क्योंकि एक एंकर ने उससे पूछा, क्या तू डॉन बनना चाहता है? जब इतना नाम और फैम लेने के बाद आदमी डॉन बनने से इनकार कर रहा है, तो मैंने उसकी तारीफ की। तारीफ मैंने उसकी की कि उसकी सोच के की। ठीक है, ये डर के मारे नहीं की, जो काफी न्यूज और काफी फालतू के लोग ठीक है, ये लगा के बैठे नदीम खान डर गया, गिड़गिड़ा रहे हैं, ने माफी मांग रहे हैं। अरे मेरे भाई, मेरी जिंदगी में मेरी बात सुनिए। नदीम खान को ये वीडियो, ये जो प्रोग्राम, ये जो न्यूज है, ये तो 6 माह पहले की न्यूज है, 6 मंथ पहले की न्यूज है। तो ये नदीम खान को आज ही नजर आई, और ये 2 दिन पहले नजर नहीं आई। नदीम खान को 2 दिन पहले नजर नहीं आई, जब लॉरेंस बिश्नोई पे इल्जाम लगा रहे थे नदीम खान कि इसने बाबा सदीकी को मारा, सलमान खान की तरफ नजर है, ये सब चीजें हैं। तो 2 दिन बाद आपने अपना, ये खबरें ये भी है कि आपने तो अपना इंस्टाग्राम भी खत्म कर दिया। आपने कहा मैं आज के बाद नहीं डालूंगा। खबरें हैं, आप इसको बताएं ना। जब सलमान खान के पर पहला फायर हुआ, उसका पहला फायर, तो पहला एक वीडियो है मेरा, ये भाई तू चाहता क्या है, ये मुंबई के अंदर ये है कौन? तब मैंने उसको एक वीडियो बना के छोड़ दिया। ठीक है। दूसरा, बाबा सिद्दीकी की जब हत्या हुई, उसके बाद में मैंने इसके बारे में रिसर्च किया कि आखिर लॉरेंस बिश्नोई है कौन, क्योंकि मैं जानता ही नहीं था लॉरेंस कौन है। ये अच्छे बच्चे गूगल यूट्यूबर्स, ये गूगल पे जो सर्च कर लेते हैं ना अंडरवर्ल्ड डॉनों को, वो जानते हैं। हम गूगल
गूगल मास्टर नहीं है भाई, तो अब हम आप ओरिजिनल जान भाइयों अपडेट हो को गया। अब आप लॉरेंस बिश्नोई को जान गए अच्छे तरीके से या नहीं जाने अभी भी? अभी भी नहीं जाना भाई, अभी भी मेरे सामने वो मेरा बच्चे छोटा भाई, छोटा ही है वो, बड़ी ये तो बात नहीं घमंड बोलेंगे, फिर वाली बात अपने कहूंगा मैं। छोटे भाई की उम्र का है, छोटा ही है वो, ठीक है। अभी भी नहीं जाने। और पहली बात तो अव्वल लेकिन मैंने evidence तो उसकी दिख ही रही है सोच कहीं की ना कहीं। तारीफ की, लॉरेंस की नहीं। और रहा सवाल आप लोग जो बिश्नोई लगाते हो, ठीक तो है। बिश्नोई समाज से मुझे कोई आपत्ति नहीं है, क्योंकि लॉरेंस का सरनेम बिश्नोई होने से कल कोई बिश्नोई लड़का इंजीनियर बनेगा, डॉक्टर बनेगा, जज बनेगा, पुलिस बनेगा, तो उसे बिश्नोई सरनेम के वजह से, लॉरेंस के वजह से क्या गवर्नमेंट सर्वेंट मिलेगा? नहीं मिलेगा। क्यों नहीं अच्छे मिलेगा? सोसाइटी में घर नहीं मिलेगा, क्यों नहीं अच्छे मिलेगा? सोसाइटी में एक समाज में सोच नहीं अच्छा, मिलेगी। नहीं, इधर मैं इसलिए फिर मैं सवाल करना चाहूंगा, लेकिन अगर मोदी को एक respect लॉरेंस मिल बिश्नोई, सकती देखिए है। मेरा काम सवाल ये करना है, तो- आप ये जो तो भी बेतुकी जवाब बात दें। करिए अगर ऐसे। आप एक पहले लॉरेंस- लॉरेंस बोलिए, बिश्नोई हटाइए, नहीं, आप नहीं, लॉरेंस बोलिए। नाम लॉरेंस बिश्नोई ये है, तो पूरी दुनिया जबरदस्ती लॉरेंस का नहीं काम नहीं है। नहीं, हम क्यों नाम कैसे हम हटा बिश्नोई, सकते हैं? अरे मेरी बात सुनिए, नहीं, आप एक मिनट मेरा बिश्नोई सवाल समाज, सुनिए, मेरा एक मिनट सवाल सुनिए। ये आपने तो बोला कि लॉरेंस नेतागिरी टाइप बातें बिश्नोई नहीं की कर। वजह से, चले आप कह रहे हैं लॉरेंस बोलिए, लॉरेंस बोल देता हूँ, लॉरेंस लॉरेंस बोलिए, बिश्नोई हाँ, वगैरह नहीं लगेगा। नहीं, वो नहीं लगेगा, अगर इसने उसके decide वो कर लॉरेंस दिया। बिश्नोई उस समाज से है तो वो तो कल उसका को नाम तो है। जीनियस लेकिन को दाऊद जाके दिखा देंगे इब्राहिम, कि अगर टाइटल आपके में यूज कंट्री मत की करो। बात करें, अपने कंट्री से भी बहुत से नाम है, मुसलमान जो डॉन, अंडरवर्ल्ड, ये Yes. सब कुछ कर चुके हैं, तो क्या उस नामों की वजह से, उन लोगों के नामों की वजह से आपके बच्चों को कोई दाऊद या इब्राहिम, हमारे जॉन बच्चों को इब्राहिम। कोई, आपको लगता है ऐसे तो फिर मुसलमानों को भी जॉब नहीं मिलेगी, डॉक्टर नहीं बनेंगे, इंजीनियर ये नहीं तो बनेंगे? बेतुकी आपका बात थी, लॉजिक मुझे सीधी-सीधी समझ नहीं बात है, आया कि बेतुकी भाई बात है। लॉरेंस बिश्नोई की वजह से पूरे बिश्नोई फैमिली को या समाज को कोई जॉब नहीं point. देगा, कोई डॉक्टर नहीं बनेगा। यहाँ ये फंस गए। तू जवाब, एपीजे दे अब्दुल जो आप- कलाम जी थे, हाँ। सर एपीजे अब्दुल कलाम, मुसलमान इतने दाऊद सारे वो। इब्राहिम कासकर, मुसलमान को नहीं, लेकिन जहाँ कासकर सरनेम आता है ना बॉस, तो लोग सोचने लगते हैं तू दाऊद का रिश्तेदार तो नहीं है, अच्छा, ये इंडिया हो या कराची हो या पाकिस्तान, अरे कासकर। तो कुछ लोग हैं जो कासकर सरनेम लेके ये बताते कि भाई दाऊद अपने घर का है ना, दाऊद फलाना है ना ढमाका है, तो मुसलमान कौम का उससे कोई लेना देना नहीं है। ठीक है। दाऊद यही मुस्लिम सरनेम नहीं आता। तो फिर यही चीज मुस्लिम रखी हम ना हैं। कि अगर कोई इंसान कोई किसी समाज से भी बिलोंग करता है, अगर कोई हिंदू है, कोई मुस्लिम है, कोई क्रिश्चियन है, सिख है, उसके गलत और अच्छे काम से उसके समाज का लिंक नहीं होना Point. चाहिए। और आपने होता बोला भी है कि कभी जी भी। लॉरेंस की वजह से उसकी समाज को, लेकिन ये दो मुझे की मुझे बात ये में मुझे कौन है? बिश्नोई, एक मिनट, बिश्नोई के कम से कम बिश्नोई समाज के 100 कॉल आए कि सर आप लॉरेंस बोलिए, बिश्नोई मत बोलिए, क्योंकि हमको हर्ट होता है। अच्छा। तो मैंने साफ बोला है, एक वीडियो पे लाइव पे बोला है, अभी कल का वीडियो है, कि अगर बिश्नोई समाज से मेरी बातों को, बिश्नोई समाज को कोई तकलीफ हुई तो मैं क्षमा मांगता हूँ, मैं माफी मांगता हूँ, लेकिन मैं लॉरेंस से नहीं माफी मांगता, मैं बिश्नोई से माफी मांगता हूँ, क्योंकि उन्होंने खुद कहा है लॉरेंस अलग है, लॉरेंस का मामला अलग है, हम बिश्नोई समाज है, आप लॉरेंस बिश्नोई बिश्नोई कर रहे हो, तो हमको बुरा लग रहा है, तो हम बिश्नोइयों की रिस्पेक्ट कर रहे हैं। ठीक हम है। बिश्नोई के रिस्पेक्ट के लिए ये बात को मैंने बोला है, क्योंकि उनका मुझे एक ओपिनियन बिश्नोई समाज से। ठीक है। बोलिए। नदीम खान ये भी बताएं कि क्या लॉरेंस, जो आपने देखा कि इस टाइम पूरी दुनिया में जिसके ऊपर बात हो रही है, आपने सोचा सोशल मीडिया पे आता हूँ, 2-4 अपनी स्टेटमेंट देता हूँ, 2-4 डायलॉग बोलता हूँ, लॉरेंस के नाम से मुझे भी फेम मिलेगा, कहीं ऐसा तो नहीं है? जोक मारते क्या? मेरा सवाल आप जवाब अब दीजिए ना। आपने जोक बहुत अच्छा मारा। पहले एक बात सुनिए, जी जी। ये मेरा इंस्टाग्राम है, ये मैंने ना बाबा खान 78651 खोला, ठीक है। अब मैं इस पे ढूंढ रहा हूँ, एक मिनट, मेरी आईडी पे ढूंढ रहा हूँ, ये देखिए अल्लाह हाफिज, 2 महीने पहले का पोस्ट है, ये अल्लाह हाफिज, या देखिए। ठीक है। ये इंस्टाग्राम पे मेरा आखिरी पोस्ट, 2 महीना पुराना वीडियो। मैं कोई इंस्टाग्राम पे रील बनाऊंगा ना ही तो कोई मैं वीडियो डालूं। ठीक हो गया। ठीक, चले अब इधर एक चीज ये मैं, मेरे एक मिनट सुनिए, ठीक ये है। लोगों ने, ये देखो लॉरेंस से फटी तो इंस्टाग्राम ने बनाओ। अरे 2 महीने पहले हमारे पूरे मुंबई को पता है, मेरे पे 2 महीने पहले फैमिली दोस्तों में कंट्रोवर्सी हुई थी, तो मेरे ही दोस्तों ने, मेरे ही घर वालों ने बोला
कि ये इंस्टाग्राम की वजह से तेरी दोस्ती टूट रही है, छोड़। तो मैंने उनकी बात सुनी, मैं बोला साफ कि मेरे दोस्तों मेरे से दूर हो गए, मेरी फैमिली डिस्टर्बेंस हो गई, सब कुछ डिस्टर्बेंस हो गया। मैं इंस्टाग्राम का ये कंट्रोवर्सी का आखिरी वीडियो और बाकी मैं डालूंगा, सुनिए मेरा सवाल। अच्छा अच्छा। लेकिन उस वीडियो में अब मैंने ये क्या बोला कि मैं लॉरेंस से माफी मांगता हूं। मैंने कब बोला? मैं क्या बोला कि लॉरेंस के वजह से ये वीडियो बना है। अरे 2 महीने पहला और 10 दिन पहले बाबा सिद्दीकी की हत्या, 5 दिन पहले मेरी इंटरव्यू, ये जितने तमाम सोशल मीडिया, ये साले टीआरपी के लिए सिर्फ बाबा खान को पकड़ लिया और बोले अरे बाबा खान क्या है। अगर आप आओ ना, सोशल मीडिया पे इल्जाम लगाएंगे, इवन मतलब मैं भी सोशल मीडिया पे आता हूं, अगर आप सवाल ही नहीं होता। आपने मेरे इस आईडी पे, आपने मेरी आईडी चेक की, इल्जाम तो लगेगा। आपको इस बात की सच्चाई जाननी चाहिए तो थी मैंने ये वीडियो कब का है। आपसे राब्ता किया ना। देखिए अगर मैंने वन साइड चलाना होता, वन साइड ओपिनियन रखनी होती तो बुलाते आपसे नहीं। राब्ता ना करता। आप सच्चाई जानने के लिए आपको अब मेरे से ये शिकवा नहीं होना चाहिए कि वन साइड क्यों नहीं है? हाँ। अरे सर 3 दिन से कंट्रोवर्सी आपकी चल रही है, आप हमेशा इंडियन लोग को लेते और कंट्रोवर्सी में आ जाते हो। शोएब चौधरी, तो आप भी तो शोएब चौधरी, इंडियन है, आप भी तो इंडियन है। आपकी मैंने बहुत सी वीडियो देखी है अच्छा। शोएब चौधरी, लेकिन तो आपने बहुत से आपकी वीडियो देखता हूँ, सुनिए। अच्छा। आपकी वीडियो के अंदर कभी इस्लामिक कंटेंट्स रहता है, कभी ये रहता है, कभी वो रहता है नहीं रहता है? रहता है। आपने मेरी करो। मेरी बात सुनिए नदीम खान, आपने मेरी वो वीडियो नहीं देखी जो मैंने पाकिस्तान में सिंध के इलाके में जाके कई 100 हिंदू कम्युनिटी जो मेरे भाई हैं, हमारे हिंदू हैं, उनको जाके राशन दिया। वो भी देखी थी, वो आपने देखी वो थी, वीडियो नहीं देखी जो मैंने मैंने क्रिश्चियन के साथ खड़ा हुआ? आपने वो वीडियो नहीं देखी? अरे तो लेकिन आपको मुझसे क्या इतराज है? अरे मुझसे क्या इतराज है? आपको बाबा खान से क्या इतराज है? मुझे आपने होगा, मैं अगर मुझे आपने एक क्या मालूम नहीं, नहीं आप लॉजिक की बात करें ना, आप लॉजिक की बात। देखिए आपका मेरा झगड़ा नहीं, इंडिया पाकिस्तान मत करो ब्रदर। खान मुझे ये बताइए, सलमान खान ने जो किया आप उसको सपोर्ट करते हैं या कहते हैं कि हाँ भाई सजा? देखिए 98 में आप 2 इयर्स के थे, मैं 28 साल के लगभग का था। ठीक है, बरोबर है ना? ठीक है। वहाँ कहानियां बहुत सी गढ़ी गई थी, लेकिन हिरन की हत्या हुई है, बुलेट फायर हुआ है, वो बुलेट सीध हुआ है, तो सलमान खान गुनहगार है, उसको कानून ने सजा दी है। और अगर कानून से उसको सजा नहीं देना था तो बिश्नोई समाज उस वक्त सलमान खान की जहां शूट चल रही थी, हम साथ साथ किए, उधर जाते, पूरा फिल्म इंडस्ट्री की शूट को तोड़ देते, सलमान खान को सबक सिखा देते, अपने गुस्से को ठंडा कर लेते, वही बात खत्म हो जाती। लेकिन बिश्नोई समाज ने कानून का दरवाजा खटखटाया, कानून ने उसे 5 साल कन्विंसिंग दी। सलमान खान पैसे के जोर पे 2 दिन 4 दिन में बाहर आए। ठीक है। तो ये उसका डिफेंस था और ये इंसाफ था बिश्नोई का। तो बिश्नोई समाज ने कोर्ट के अंदर धरना देना चाहिए था, 20 लाख लोगों को रोड पे उतरना चाहिए था कि नॉट फॉर बेल, नॉट फॉर बेल, इनको बेल नहीं देना चाहिए था। तो आप ये कहना इसको चाहते हैं, कंटिन्यू सजा दो। आप ये कह रहे हैं कि अगर तब सजा नहीं हुई तो अब भी नहीं होनी चाहिए, आपका ये मतलब है कि मतलब तो बिश्नोई समाज सुप्रीम कोर्ट जाए, इसका ये क्या मतलब है कि कोई लॉरेंस खड़ा होता है और लॉरेंस खड़ा होके मुंबई शहर के एक एक्टर को गोली मार दे, तो मतलब ये क्या है? ये है क्या? आपके शहर में, आपके शहर में, आपके शहर में आके मैं आपको गोली मारूं तो आपके शहर के लोग डिफेंस करेंगे या नहीं करेंगे? करेंगे। एज इट इज, मैं मुंबई कर, वो राजस्थान से गुजरात की जेल में बैठ के एक को गोली मारता है, तो मैं मुंबई कर डिफेंस करूं नहीं करूं? बाबा सिद्दीकी की हत्या हो गई, कल किसी और खान की हत्या होगी, तो डिफेंस करना चाहिए कि नहीं? नदीम खान, आप शायद लॉरेंस बिश्नोई का ओवरऑल स्टांस नहीं समझ रहे। वो राजस्थान, मुंबई, दिल्ली इस चीज से आगे निकल के वो तो पूरी दुनिया की बात करता नजर आ रहा है कि पूरी दुनिया में देखे ना, कनाडा तक यहाँ से बैठ के भाई सुनिए ना, अगर ये यकीन मानिए राजस्थान और दिल्ली का, मुंबई का इशू होता तो मैं इसके ऊपर इंटरफेयर भी ना करता, ना मेरा बनता है।
ये हम कनाडा भी मुंगराव के अंदर की बात हो रही है, तो आप कह रहे हैं जी मेरे मुंबई में आके किसी ने कैसे ऐसा कर दिया। वो तो ये कहता है कनाडा में भी कुछ गलत होगा, अगर मेरे समाज को लेके, मेरी कम्युनिटी को लेके, तो मैं उसके ऊपर बात करूंगा। और वो कहता है पूरे पूरे हिंदुस्तान में अगर कोई भी देशद्रोही होगा या कोई दहशतगर्द होगा, मैं उसके खिलाफ काम करूंगा। तो क्या बाबा सिद्दीकी ने समाज पे जुल्म किया है क्या? बिश्नोई समाज पे जुल्म किया है क्या? जो लॉरेंस है कहता कि मेरे समाज पे कनाडा में भी, पाकिस्तान में भी, अफगानिस्तान में भी, फलाना स्थान में भी मेरे समाज पे जुल्म होगा तो देखो भैया, इंटरव्यू में तो सब अपना पक्ष रख देते हैं, ठीक है, वो उसका पॉइंट ऑफ व्यू है कि वो बाबा सिद्दीकी के लिए बोल रहा है, सलमान खान के लिए बोल रहा है। लेकिन मैं यहाँ पर एक ही चीज बोलूंगा कि सबसे पहले आपको ये समझना चाहिए कि जो एक लॉ होता है, लॉ में ना बहुत कई बार लूप होल्स भी होते हैं कि सजा मिलती है। आपने देखा होगा कि सलमान खान को एक जगह से सजा मिली थी 5 या 10 मिनट बाद या फिर 1 घंटे, ऐसा मेरा टाइम नहीं पता, लेकिन उसी दिन एक कोर्ट ने सजा सुनाई है और जेल जाने से पहले दूसरे जगह से बेल मिल गई है। और फिर शायद से उस दिन लेकिन उसको और वो ऑर्डर नहीं आया था, लेकिन जेल बिता के आनी पड़ी थी रात शायद ऐसा कुछ भी था, जैसे संजय दत्त को। हाँ, तो मुझे लगता है कि देखो सबके पॉइंट ऑफ व्यू है, लेकिन फिर भी जो हम कभी ये भी नहीं जान सकते ना कि क्या बाबा सिद्दीकी का क्या रोल रहा होगा या क्या नहीं है, क्योंकि बीच में ये क्वेश्चन भी उठे थे कि ये रियल एस्टेट माफिया का भी आपस में है, ये बोला तो ये चीज भी आई थी न्यूज के अंदर। फिर लॉरेंस बिश्नोई का कनेक्शन भी आता है, हर एक चीज आती है। तो सबसे पहले मुझे लगता है कि हमें किसी को भी आइडलाइज नहीं करना चाहिए किसी भी तरीके से। हक के लिए सब लड़ते हैं, रास्ते अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन मेरे हिसाब से रास्ता फिर भी लॉ का ही मैं मानूंगा, नहीं तो कल को भाई देश में ऐसी स्थिति हो जाएगी, देश ही नहीं बचेगा, सबसे पहली बात। लेकिन हाँ, यहाँ पर अगर बात आती है तो मुझे सब चीज ठीक है, लेकिन हाँ, नदीम ने अपने जो पॉइंट रखने थे वो उसने रखे अपने तरीके से कि हाँ, कि क्या था, उसने क्या करा था, नहीं करा था, वो हमें नहीं पता कि क्या बात थी, क्या वाकई में लॉरेंस बिश्नोई ने ये किया है या उस नाम लॉरेंस का आ रहा है और पीछे से कुछ और खेल हुआ हो, या हमें नहीं पता उस चीज के बारे में। लेकिन एंड ऑफ द डे ये है कि देखो, न्यूज मीडिया पर अगर आप आ रहे हो और अगर आप कोई भाषण दे रहे हो कहीं पर पब्लिक में, तो आप ये समझ लो फिर न्यूज में टाइटल तो उस तरीके के चलेंगे, क्योंकि बड़े से बड़े न्यूज चैनल्स मैंने देखे हुए कि वीडियो के अंदर कुछ खबर अलग होगी, लेकिन थंबनेल ऐसा होगा कि आपको लगेगा भाई ये सच में हो गया क्या ऐसा, तो वो चीज हो जाती है। और फिर भी मुझे लगता है कि मेन स्ट्रीम वाले वो बता रहे हैं ना, मेन स्ट्रीम बड़े से बड़े न्यूज चैनल भी ऐसा टाइटल डालेंगे, आदमी भी सोचता है भैया रातों रात ही हो गया क्या, ये तो पता ही। तो हमें कभी कभार ऐसा लगता है कि हाँ, एक चीज सही बोली कि 2 महीने पुरानी वाली वीडियो थी वो, उसी में मैं एग्री करूंगा कि हाँ, कई बार सोशल मीडिया पे आजकल छोटे छोटे क्लिप्स, जैसे अजीत भारती भाई हैं, उनकी भी कहीं से क्लिप उठा के काटी, किसी ने कोर्ट में केस डाल दिया था एक बार। तो ये चीज होती है कि हाँ, सोशल मीडिया में आप भैया तह तक पहुंचने में बहुत टाइम लगता है, इसलिए कहा जाता है कि वैलिड सोर्सेज के थ्रू अगर कोई चीज वो नहीं है, कहते ना उड़ती उड़ती खबर आई है तो उड़ती उड़ती खबर उड़ने दो, उसको गंभीरता से मत लो, पहली बात तो वो चीज आती है। हाँ, वहां पर उसने अपना पॉइंट क्लियर कर दिया कि मेरा तो वो कोई फैमिली मैटर का वो जो वीडियो वायरल हो रही थी एक, लेकिन फिर भी मुझे लगता है कि किसी को भी पब्लिक में भी अगर आप आके इंटरव्यू भी देते हो ना, तो मुझे लगता है एरोगेंस और बदमाशी वाला इंटरव्यू नहीं होना चाहिए कि थोड़ा सा एक एटीट्यूड इसमें झलके आप अपना पॉइंट ऑफ व्यू रख सकते हो, लेकिन मैं भी ये कर दूंगा, मैं भी वो कर दूंगा, ये चीज नहीं कि वो आएगा ऐसे बात कर, नहीं यार, अगर मैं आज बोलूंगा तो कल को कभी मेरी क्लिप लगा देगा कि भाई ये इसको उससे चिल्ला रहा है। मान एग्जांपल मैं नदीम के लिए कुछ बोलता हूँ, तो आगे से कोई वीडियो आएगी कि वो उसके लिए बोल रहा है, फिर वो बोलेगा तूने मेरे को कैसे। पब्लिक में आप बैठो, सबका पॉइंट ऑफ व्यू होता है, मेरा पॉइंट ऑफ व्यू, इसका पॉइंट ऑफ व्यू, नदीम का पॉइंट ऑफ व्यू है, लॉरेंस का अलग पॉइंट ऑफ व्यू, शोएब भाई का अलग पॉइंट ऑफ व्यू, तो सब अपना एक पॉइंट ऑफ व्यू रख देते हैं। तो उसको आप, मुझे लगता है जब आप इंटरव्यू दे रहे हो ना, तो उस टाइम पे थोड़ा एक मतलब गुस्सा कितना भी हो, फिर भी थोड़ी वो शीतलता जो क्या कहते हैं, सोच समझ के में वर्ड्स रखने चाहिए। आप अपना पॉइंट ऑफ व्यू शेयर कर सकते हो। मिलते हैं वीडियो के साथ, बाय बाय, टेक केयर।